जय नारायण की नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी सीरीज में, जिसमें हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं नवरत्न के विषय में। स्नेह दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं बहुत से लोग अपने हाथों में कुछ ना कुछ रत्न अवश्य धारण करके रखते हैं, और विशेष तौर से जितने आपको सफल लोग मिलेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या किसी भी तरह से उच्च प्रशासनिक क्षेत्र में हो, तो व्यक्ति अपने हाथ में, अपने हाथ की उंगलियों में कोई ना कोई रत्न धारण अवश्य करते हैं। यह एक पहलू दूसरा है कि कुछ लोग अपनी उंगलियों में धारण करते हैं और बहुत से लोग ब्रेसलेट बनाकर या पेंडेंट बनाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मोती रत्न के विषय में। बहुत से लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि आपका स्वभाव उग्र है, या किसी व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आ जाता है, व्यक्ति चंचल है, तो उसे मोती धारण करवा देना चाहिए। इसलिए दर्शकों, यह गलती कदाचित नहीं करनी चाहिए। मोती एक ऐसा रत्न है जो बहुत धीरे धीरे काम करता है। यदि व्यक्ति के लिए मोती रत्न हितकारी हो, तब भी मोती को अपना पूर्ण रूपेण प्रभाव प्राप्त प्रदान करने में समय लगता है। और ठीक उसी तरह से यदि व्यक्ति के लिए मोती हितकारी ना हो, तो तब भी धीरे 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 धीरे, जिसे कहा जाता है स्वीट पॉइजन की तरह, व्यक्ति को मोती हर तरह से अंधकार की ओर धकेल दे देता है, अर्थात ऊंचे पद से व्यक्ति को धीरे धीरे बिल्कुल निम्न स्तर पर ले आता है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपसे डिस्कशन करेंगे मोती रत्न किस लगन वालों को धारण करना चाहिए, और कौन से लगन वाले लोग या कौन से लगन के जातक मोती धारण नहीं कर सकते हैं। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, अथवा अपने घर या किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल का वास्तु परामर्श, वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप सीधे हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली अथवा नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे मिल भी सकते हैं। स्नेह दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, तो आपको चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। लगभग 3 दशकों से भी अधिक अवधि से ज्योतिष के क्षेत्र में अनुभव, लाखों शिष्यों की पत्रिका की विवेचना का अनुभव, इन सब से आपके लिए हम कुछ गूढ़ रहस्य निकाल कर लेते आते हैं, जो YouTube के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करके अवश्य रखें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए ज्यादा विलंब न करें, चर्चा करते हैं मोती रत्न के विषय में। स्नेह दर्शकों, मोती मुख्यतः एक रत्न नहीं बल्कि जैविक संरचना होती है। जी हां, यहां पर आपको स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि मोती कोई रत्न नहीं, यानी किसी पहाड़ से, किसी माइन से प्राप्त नहीं होता है। यह पूरी तरह से एक जैविक संरचना होती है। इसके बावजूद मोती को नवरत्नों में बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न होता है। क्योंकि मोती जो रत्न होता है वो चंद्रमा तो
चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करता है। मोती विशेष रूप से और यदा कदा मोती को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जी हां दर्शकों, मोती रत्न खाली धारण ही नहीं किया जाता है, मोती को औषधि के रूप में भी इसे प्रयोग में लिया जाता है। चंद्रमा की तरह मोती भी सुंदर रत्न होता है। चंद्रमा की तरह मोती भी शीतल होता है और चंद्रमा की तरह यह भी मन और शरीर पर सीधे प्रभाव यानी असर करता है। प्रिय दर्शकों, मोती का प्रभाव कभी भी स्पीडली यानी तेज से काम नहीं करता है। मोती धीरे 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 प्रभाव प्रदान करता है, यानी इफेक्ट करता है, असर डालता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम बात करते हैं मोती की, तो मोती रत्न स्पष्ट आता है कि मन को शांत करता है, तनाव को घटाता है। यदि आपके लगन के अनुसार मोती रत्न आपके लिए योग कारक हो तो इससे मन शांत होता है, व्यक्ति का मानसिक तनाव घटता है, व्यक्ति को अच्छी नींद प्राप्त होती है और तथा अदृश्य डर से मोती व्यक्ति को दूर करता है। इसीलिए ज्योतिष आधार में कहा जाता है कि चंद्रमा आपका मन का कारक होता है। मोती एक ऐसा रत्न होता है जो आपके हार्मोन को भी संतुलित करता है। कभी कभी यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा योग कारक हो तो यदा कदा मोती रत्न धारण करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी सक्षम होती है। मोती धारण करने से व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अपितु यदि आपके लगन के अनुसार मोती आपके लिए योग कारक न हो तो फिर आपने भूलवश यदि मोती धारण कर लिया तो आप धीरे 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 इससे प्रभावित होते हैं और जिसके कारण मानसिक अवसाद जैसी गंभीर बीमारी, मानसिक तनाव जैसे कई गंभीर समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। यदि आपके लिए मोती रत्न योग कारक न हो तो मोती बिल्कुल न पहने, अन्यथा घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और आपको हार्मोनल संतुलन भी बिगड़ सकता है। स्नेह दर्शकों, स्पष्ट कहा जाता है कि रत्न हमेशा राशि के हिसाब से नहीं, लगन के हिसाब से धारण करना चाहिए। आइए जानते हैं किन लगन वालों के लिए मोती लाभदायक होता है। मेष लगन, कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन। आप पुनः सुन लीजिए, यदि आपका मेष लगन है, यदि आपका कर्क लगन है, यदि आपका वृश्चिक लगन है और यदि आपका मीन लगन है तो इन लगनों के लिए मोती रत्न सर्वोत्तम होता है। इन लगन के लोग यदि मोती रत्न धारण करते हैं तो हर क्षेत्र में उनको उन्नति, विजय और सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक इसके विपरीत वृष लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन, कुंभ लगन। आप पुनः सुन लीजिए, वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मोती खतरनाक अर्थात नुकसानदेह होता है। इन लगन के जातकों को कदाचित मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हर तरह से व्यक्ति को हानि का सामना करना पड़ता है। स्नेही दर्शकों, सिंह लगन, तुला लगन, धनु लगन। सिंह, तुला और धनु लगन वाले जातक विशेष दशाओं में ही मोती रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपका सिंह लगन है, तुला लगन है और धनु लगन है तो आप मोती पहन सकते हैं, लेकिन
जब कुछ विशेष शुभ दशाएं चल रही हो तभी आपको मोती धारण करना चाहिए। स्नेह दर्शकों, कोशिश की जाती है, शास्त्र कहता है कि मोती हमेशा सबसे छोटी यानी अनामिका उंगली में ही, कनिष्ठिका उंगली में ही धारण करना चाहिए और प्रयास करें मोती चांदी में ही धारण करें। विशेष परिस्थितियों में मोती धारण कर सकते हैं किसमें? व्हाइट गोल्ड में। अन्यथा मोती को कोशिश करना चाहिए कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली, पेंडेंट के माध्यम से गले में, ब्रेसलेट के माध्यम से हाथ में पहन सकते हैं, लेकिन सिल्वर अर्थात चांदी में ही धारण करें। मोती धारण किया जाता है शुक्ल पक्ष के सोमवार को। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन यदि आप मोती रत्न धारण करते हैं तो आपको मोती से विशेष विशेष और विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि मोती रत्न के साथ कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं। ज्योतिष आधार में स्पष्ट कहा जाता है कि मोती रत्न के साथ आप पुखराज और मूंगा धारण कर सकते हैं। मोती रत्न के साथ पुखराज और मूंगा आप धारण कर सकते हैं। स्नेह दर्शकों, एक चीज का और ख्याल रखें कि मोती रत्न के साथ कदाचित भी गोमेद, पन्ना और नीलम धारण नहीं करना चाहिए। यदि आपने मोती रत्न धारण किया हुआ है और आपने साथ में पन्ना अथवा नीलम या गोमेद अगर धारण किया हुआ है तो आपको हर तरह से संकटों का सामना करना पड़ेगा। स्नेह दर्शकों, रत्न धारण करने से पहले अपनी पत्रिका का विमोचन अवश्य ही किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य करवाना चाहिए। कभी कभी उत्सुकता में व्यक्ति कोई रत्न धारण तो कर लेता है, लेकिन वही रत्न उस व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मोती से संबंधित एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। क्या विशेषता होती है लाल मूंगा में और किन किन लगन वालों को लाल मूंगा धारण करना चाहिए, किन किन लगन वालों को लाल मूंगा से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अगला एपिसोड होगा इसी विषय पर। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।